हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम हम लोग पढ़ रहे थे और उसका जो है 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं। तीसरा लेक्चर आज पढ़ने वाले क्या, पोषण के प्रकार। उससे पहले हमने सीखा था कि पोषण क्या होता है और उसमें क्या पाया जाता है। यानी कि पोषण क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं तथा उसका उपयोग करते हैं, वही क्या है, पोषण है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा 5 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट होता है, हमने पहले वाले दूसरे लेक्चर में कंप्लीट किया है। कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कोशिकीय ईंधन के रूप में जिसको जाना जाता है, वही क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। बनता किससे बेटा, कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के यौगिक जब परस्पर मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इन्हें पढ़ लिया था हम लोग। उसके बाद पढ़ना था वसा। वसा क्या बेटा, जब अतिरिक्त भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर जमा हो जाता है तो वही क्या होता है आपका भोज्य पदार्थ। जो ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर संग्रहित होता है वही बेटा वसा होता है। वसा का काम क्या होता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। ठीक, उसके बाद मैंने विटामिन देखे थे जो एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनो सिस्टम को मेंटेन रखते हैं यानी प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करते हैं। जो अगला था आपका खनिज लवण तथा जल था। खनिज लवण यानी कि जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य बनाने का कार्य करता था वो आपका खनिज लवण था। और प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स थे वो टूटी फूटी कोशिका और ऊतक की मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार माने जाते थे। तो ये पांचों चीज़ मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में पढ़ना है बेटा पोषण के प्रकार। यानी कि पोषण होता क्या, मैंने बता दिया था कि जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, मतलब कोई भी जीवधारी अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पोषण कहते हैं। यानी मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको अपनी समस्त जैविक क्रिया करना है, मतलब समस्त जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी चलना, घूमना, फिरना, उठना, बैठना, टहलना, बोलना, ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है बेटा, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें बेटा, पोषण से मिलती है। तो पोषण क्या है, उसके लिए हम लोग भोजन ETC का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, पोषण होता है। अच्छा, पोषण में ऐसा क्या होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़रूरी होता है, तो बेटा पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होता है। कार्बोहाइड्रेट ETC सारी चीज़ें उसमें पाई जाती है जो हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने में वो महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अब बात करते हैं बेटा पोषण के प्रकार। यानी पोषक तत्व के प्रकार 5 होते हैं, वो पढ़ लिया था। और ये क्या है, पोषण के प्रकार। तो मुख्यतः बेटा जो होते हैं आपके पोषण कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं ना। कौन से होता है बेटा, एक होता है आपका स्वपोषी पोषण, जिसे हम स्वपोषण भी कह सकते हैं ना। इसका दूसरा नाम क्या है, स्वपोषी पोषण, और एक नाम और भी देते हैं जिसे कहते हैं हम स्वपोषण। ठीक, दूसरा क्या होता है, विषम पोषी पोषण, जिसे हम विषम पोषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये 2 प्रकार होते हैं। एक होता है पहला आपका स्वपोषी पोषण, जिसे हम स्वपोषण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या होता है आपका विषम पोषी पोषण, जिसे हम कह सकते हैं विषम पोषी पोषण के नाम से भी जानते हैं या विषम पोषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि स्वपोषण तथा जो आपका स्वपोषी पोषण है ये होता क्या है। ठीक, समझना मेरी बात इसको आराम से। ठीक, कि स्व का मतलब होता है जो स्वयं से, पोषण का मतलब होता है भोजन। ठीक, सीधी सी बात अगर बात करें, जो स्व का मतलब क्या होता है बेटा, स्वयं से। ठीक, और पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन। जो स्वयं से अपने भोजन का निर्माण कर ले, जो स्वयं से या खुद में ही अपने भोजन का निर्माण कर ले, वही क्या बेटा, स्वपोषी पोषण है। ठीक, बात इतनी सी ध्यान रखना, ये तुमको सिर्फ ध्यान रखना है कि स्व का मतलब क्या होता है बेटा, स्वयं में। पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन। जो स्वयं में पोषण का निर्माण कर ले, जो स्वयं में या स्वयं से बेटा क्या कर ले, भोजन का निर्माण कर ले, वही क्या है, स्वपोषी पोषण है। बात करते हैं सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में, सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम का मतलब बेटा क्लोरोफिल होता है। ठीक है, की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 व जल के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट की बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। इसे ही बेटा हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बेटा, हम इसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं ना, या स्वपोषण कहते हैं। अगर सीधी सी बात करें, स्वपोषण कहते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि होता क्या है, मतलब जो कुछ जीव और समस्त कह सकते हैं बेटा पादप जगत, ठीक, इनमें बेटा क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, जिसके तहत ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिल करके क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। भोजन के रूप में क्या बनाते हैं बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन,
तथा हाइड्रोजन के परस्पर मिलने से बना हुआ यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, एक प्रकार का भोजन है, ठीक। वो दोनों प्रकार के, मतलब पादप जगत के लिए भी जरूरी है और जीव जगत के लिए भी जरूरी है। तो क्या बेटा कि जो स्वपोषी पोषण वाले जीव होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, आपने क्लास 4th 5th 6th में एक परिभाषा पढ़ रखी होगी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे हम स्वपोषण या स्वयं पोषी पोषण के नाम से भी जानते हैं ना। इसमें क्या होता है कि जो है पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भी हमको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वयं पोषी पोषण या स्वपोषण बनाने वाले जीव की कैटेगरी में रखते हैं ना। बात क्या है कि स्वपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण और स्वपोषण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो है ये प्रक्रिया होती कैसे है। तो अगर आपको बताएं कि जो पेड़ पौधे होती हैं इनकी पत्तियां होती, पत्तियों में कोशिका होती, कोशिका के अंदर अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, कोशिकांग होता, कोशिकांग में बेटा और अंदर जाएंगे तो हरित लवक होता, हरित लवक के अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर जाते हैं तो वही ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर क्या पाई जाती है, आपके हरित लवक पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल और प्लस सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ संयोग करके ये लोग अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक। इसलिए इन्हें हम बेटा क्या कहते हैं, स्वपोषी वाले जीव कहते हैं, ठीक। और इस प्रक्रिया को हम स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं, ठीक। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। बात इतनी सी थी। देखते हैं बेटा कि जो है कुछ जीवाणु, आपके कुछ जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और उसके अलावा क्या बेटा, समस्त हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण दर्शाते हैं। मतलब जितने भी पेड़ पौधे हरे वाले हैं ये सभी के सभी कौन सा बेटा पोषण दर्शाते हैं, तो ये सभी के सभी स्वपोषी पोषण दर्शाते है। बात इतनी सी ध्यान रखना, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, ठीक। अपना भोजन स्वयं वही बना सकते हैं जिनके पास क्या बेटा, क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर हमारे पास भी क्लोरोफिल पाया जाता है तो अपना भोजन हम स्वयं बना लेते, किसी पर डिपेंड नहीं होते। लेकिन हम अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड है बेटा, अपने भोजन के लिए हम पेड़ पौधों पर डिपेंड है। हम धान यूज करते हैं, हम गेहूं यूज करते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं वो समझ सारी चीजें पेड़ पौधों से ही आती है ना। इसलिए हम कहाँ पर डिपेंड है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है। लेकिन पेड़ पौधे किसी पर डिपेंड नहीं, वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, स्वयं में बना लेते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। अपने भोजन में क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक जब मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। बात इतनी सी, ठीक है। जो जीव स्वयं में भोजन का निर्माण कर ले वो स्वपोषी जीव है, और जो इस प्रक्रिया है यही क्या बेटा, स्वपोषी पोषण है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जीव होता है वो क्लोरोफिल प्लस जो है प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक, इनका उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार क्या है बेटा, दूसरा प्रकार आपका विषम पोषी पोषण है। क्या है, विषम पोषी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, सीधी सी बात, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। किसी दूसरे पर किस पर निर्भर होंगे, वो निर्भर होंगे बेटा स्वपोषी पोषण पर निर्भर होंगे। वे जीव जो स्वपोषी पोषण दर्शाते हैं उन पर जो निर्भर होते हैं, अगर बात करें वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण के ऊपर जो बेटा क्या होता है, निर्भर होता है, उससे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपने भोजन के लिए किस पर बेटा, स्वपोषी पोषण वाले जीव पर निर्भर होते हैं, या अपना भोजन बेटा स्वपोषी पोषण से प्राप्त करते हैं, या अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें बेटा हम विषम पोषी जीव कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को विषम पोषण के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, पोषण के प्रकार पढ़े। पोषण के दोनों प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर बात करें तो विषम पोषी पोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते है ना, अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, तो बेटा उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। हरे पेड़ पौधे कैसा पोषण दर्शाते हैं बेटा, तो हरे पेड़ पौधे बेटा स्वपोषी पोषण दर्शाते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं बेटा, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नाम की जो एक पदार्थ पाया जाता है, एक रसायन पाया जाता है, कह सकते हैं क्लोरोफिल, जो क्या करता है बेटा, इन्हें अपना भोजन बनाने में मदद करता है, ठीक। और सूर्य के प्रकाश को लेकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ संयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जो कि क्या है, एक भोजन है। तो अब रिएक्शन देखते हैं स्वपोषी पोषण की। किस वायुमंडल से क्या लिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, प्लस जो भी क्या जल लिया। जल के कितने अणु लिए इन्होंने, 6 अणु लिए जल के, ठीक है, और 6 किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और नीचे क्या बेटा, क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का उपयोग कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आपस में जुड़ रहे, कहते हैं ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का संयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ में होता है तो क्या निर्माण होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट,
का निर्माण होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज बन रहा है, ठीक, जो क्या है एक प्रकार का बेटा भोज्य पदार्थ है। कैसा पदार्थ है बेटा, ये भोज्य पदार्थ है। साथ में क्या मुक्त हो रही है बेटा, ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। तो ये कहानी थी किसकी बेटा, स्वपोषी पोषण की। स्वपोषी पोषण में क्या होता है बेटा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, CO2 प्लस क्या ले लिया बेटा, मृदा से यानी सॉइल से बेटा क्या ले लिया, जल ले लिया गया, ऊपर से बेटा सूर्य का प्रकाश ले लिया गया, कोशिका की पत्ती में क्या पाया जाता है बेटा, जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, वहां से क्या ले लिया गया, क्लोरोफिल ले लिया गया और क्या बना लिया गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लिया गया। तो ये बेटा पोषण के प्रकार थे। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वे होते हैं जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना ले, वही प्रक्रिया क्या है, स्वपोषी पोषण है। जो बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक। अगर बात करें विषमपोषी पोषण क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं या हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उससे बेटा क्या कहते हैं, हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। बेटा आप कल की क्लास में हम लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, चाहते तो इसी में पढ़ा देते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण को अलग पढ़ाएंगे क्योंकि यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से प्रकाश संश्लेषण इस बार जो है बेटा बहुत ज़्यादा एक्स फैक्टर साबित होने वाला है, क्योंकि पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में दो अपक्रिया होती है, एक प्रकाश की एक अप्रकाश की अपक्रिया। तो जब प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें प्रकाश की और अप्रकाश की अपक्रिया दोनों पढ़ा देंगे, क्योंकि उस दिन जब एनालिसिस किया गया था तो मैंने आपसे बताया था कि प्रकाश संश्लेषण और उसकी दोनों अपक्रिया, प्रकाश की अपक्रियाएं और अप्रकाश की अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास में बेटा वो कवर करेंगे। बाकी नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा। जय हिंद, जय भारत।